नक्सलवादी या माओवादी या कहें कम्युनिस्ट विद्रोही, लोकतंत्र के दुश्मन जो बंदूकों के बल होना चाहते हैं, सत्ता पर काबिज। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से निकले नक्सली हिंसा से आज की तारीख में 9 राज्य और 182 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। नक्सलबाड़ी में इसे आंदोलन का नाम मिला और इस विद्रोह को पुलिस ने कुचल दिया, लेकिन उसके बाद के दशकों में मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में नक्सली गुटों का प्रभाव बढ़ा। इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। इन दशकों में भारतीय सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ें हुई है, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। बीते साल नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ की दरभा घाटी में एक काफिले पर हमला बोल किया। इसमें कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल के साथ साथ 27 लोगों की मौत हो गई। मार्च महीने में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के ही सुकमा जिले के तोंगमाल में बड़ा हमला किया। इसमें पुलिस और सेना के 20 जवान मारे गए। नक्सलियों का कहना है कि वो उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिन्हें सरकार ने हमेशा अनदेखा किया है। नक्सली लोकतंत्र को हटाकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लाल किले पर लाल झंडा फहराना चाहते हैं, लेकिन वो चीन और नेपाल के माओवादियों की तरह राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आना चाहते। वो सरकार के खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि विकास के नाम पर उनके इलाके में सरकार उनका आंदोलन कुचलना चाहती है, इसलिए उन्होंने इख्तियार किया है हिंसा का रास्ता। माओवादियों का दावा है कि वो जमीन के अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों की नुमाइंदगी करते हैं। स्थानीय समर्थन की वजह से नक्सली 9 राज्यों में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहे। गुरिल्लावार में माहिर नक्सली आते हैं और हमला करके गायब हो जाते हैं, लेकिन इन दिनों नक्सली नेता सत्ते में हैं। उनकी कमर टूटती नजर आ रही है। लाल आतंक के जरिए सत्ता पर काबिज होने का उनका सपना दरक रहा है। टूटता नजर आ रहा है नक्सलियों का तिलिस्म और नजर आ रहा है लड़खड़ाता लाल सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं जिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश लड़खड़ाता लाल सलाम। नक्सलवाद देश को नासूर की तरह चुभ रहा है। एक ऐसी समस्या जिस पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 11 सूबे और करीब 200 जिले इसकी जद में हैं। बीते साल से लेकर पिछले महीने तक नक्सलियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया, लेकिन जिया न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगा है जो सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात कही जा सकती है। जिया न्यूज के हाथ लगी नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट। तो इस पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे तब आपका परिचय कराएंगे। गौतम कौल पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनका परिचय जो है आपसे करा दिया है, तो उनसे भी इसको चर्चा करेंगे। तो करीब 4 दशक से नक्सली पुलिस, सरकार और सेना के साथ ये जो आंख मिचौली का खेल था चलता रहा और बंदूकों से खून बहाया गया, लेकिन सरकार के लिए कुछ राहत भरी खबर यह है कि जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हाथ लगी है उसमें लाल सलाम जो है लड़खड़ाता नजर आ रहा है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कितनी बड़ी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है जो एक्सक्लूसिव जिया न्यूज के हाथ लगी है? देखिए, ये नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके एग्जर्प्ट हैं, उसके असेसमेंट की रिपोर्ट है। और मैं आपको बताऊं कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। 2013 में जो सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई थी, चौथी सेंट्रल कमेटी की बैठक थी, उसके असेसमेंट्स हैं। और इस असेसमेंट को अगर एक बार गौर से देखा जाए तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो नक्सल के टॉप ब्रास है, नक्सलियों का जो टॉप ब्रास है, जो टॉप लीडरशिप है उनको उनका जो रेवोल्यूशन जिसे वो कहते हैं वो उन्हें धीमा होता नजर आ रहा है। और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में देखें तो कि जो लोग नक्सलियों के साथ जिस तरह से नक्सलियों ने अपना
कुनबा बढ़ाया था दूर दराज के इलाकों में ही सही, जंगल और पहाड़ी वाले इलाकों में ही जो गांव होते हैं वहां पर, और वो मासेस उनसे कटते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो लोग हैं वो उनकी संख्या घटती जा रही है, और खासकर नक्सली नेता इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि जो जो उनकी मिलिशिया है जो कि गुरिल्ला वारफेयर को अंजाम देती है, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो सरेंडर कर रहे हैं या मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये बात उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। और जो सेंट्रल कमेटी की बैठक, चौथी सेंट्रल कमेटी की बैठक थी 2013 की नक्सलियों की, उसके अंदर इस पर गहन चर्चा की गई। नक्सली नेता जो है उस मीटिंग के दौरान नक्सली नेताओं ने इस पर काफ़ी चिंतन किया, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं उनका जिसे वो आंदोलन कहते हैं वो ढीला तो नहीं पड़ रहा, वो उनका जो आंदोलन है वो कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जी अमित, लेकिन जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, और चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, लेकिन नक्सली हमले जो हैं पूरी तरह से रुके नहीं हैं। ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो कुछ हद तक राहत जरूर लेकर आई है। लेकिन अब एक बार फिर से जो है लोकतंत्र में यहाँ लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या तैयारी की जानी चाहिए सरकार की ओर से? देखिए, सरकार की ओर से तैयारियां ऑलमोस्ट की जा चुकी हैं, चुनाव के डेट अनाउंस हो चुके हैं, और उस हिसाब से जहां जहां पर डिप्लॉयमेंट करनी है ट्रूप्स की और जितनी संख्या रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई है, और जहां पर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है वहां ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिए गए हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन जहां तक नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं इस पूरे रिपोर्ट के अंदर जो नक्सली नेताओं को चिंता में डाल चुकी है। उनके खुद का ये असेसमेंट है, जो नक्सली नेता हैं उन्होंने खुद ये असेसमेंट किया है, और उसके बाद उनके माथे पर भी शिकन देखने को मिल रही है। मैं आपको बताऊं कि इसमें साफ लिखा है कि जो रिक्रूटमेंट होता था नक्सलियों का, जिस पैमाने पर रिक्रूटमेंट किया जाता था, जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ लोग जुड़ते थे इनसे, वो रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई, यानी कि कम लोग जो हैं वो रिक्रूट हो रहे हैं अब, और ये बात उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कई जो नक्सली लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, वो जो मिलिशिया है, जो कार्डर्स हैं, उनकी कई बातों से नाखुश हैं। यानी कहीं ना कहीं एक गैप है टॉप लीडरशिप और कार्डर्स के बीच में, एक बड़ा गैप नजर आ रहा है, क्योंकि इस असेसमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट में कि जो उनका गुरिल्ला वारफेयर है, जो सीक्रेट प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की उनकी टेक्निक है, उनसे जो टॉप लीडरशिप है वो खुश नहीं है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप और जो कार्डर्स हैं उनके बीच एक गैप है, और इसको लेकर के काफी चिंताएं बनी हुई हैं। जी अमित, तो क्या माना जाए आने वाले समय में नक्सलियों को काबू करने के लिए जो सरकार अगर प्रयास करती है तो क्या इस पे कुछ हद तक और अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। कई ऐसी और बातों का जिक्र इस पूरे असेसमेंट में है जो सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अंदर कई और इम्पॉर्टेंट बातों का जिक्र है। साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये जो तमिलनाडु, कर्नाटका, इन कुछ स्टेट्स का नाम इसमें दिया गया है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जिसके बारे में जो नक्सल लीडर्स हैं, जो नेता हैं उनके, वो कहते हैं कि इन स्टेट्स में खास कर इनका मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है, इनके मूवमेंट की जो ज़मीन है वो खिसक रही है, और इसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है कि कैसे इसको रोका जाए। दूसरी बड़ी बात, ये नक्सल नेता भी इस बात को समझ चुके हैं कि पिछले 40 साल में जो कुनबा उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है, अपना जो कुनबा उन लोगों ने बढ़ाया है, और वो कुनबा उनका जंगलों तक और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक सीमित है। तो इस बात को लेकर के जो उनकी सेंट्रल कमेटी है उसने एक असेसमेंट किया है कि जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस मूवमेंट को ले जाने की ज़रूरत है उनके हिसाब से। लेकिन अभी तक जो सामने आया है, जो चीज़ें सामने आई है, उनका कहना है कि सिर्फ दूर दराज के इलाकों में और जंगल वाले गांव, जहाँ जो गांव जो है जंगल के अंदर हैं, उन इलाकों में इनका दबदबा बढ़ा है, और वो भी वहाँ के भी लोग अब इनसे कट रहे हैं, और वहाँ भी जो जिस रफ्तार से रिक्रूटमेंट होता था वो रिक्रूटमेंट उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है, और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे इनके नक्सल मूवमेंट को, उनमें से काफ़ी लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए ये बुरी खबर ज़रूर है, सरकार के लिए अच्छी खबर ज़रूर है, और सरकार इस वक्त जो है कोशिश करेगी कि और ज़्यादा जिस तरह से इनकी हालत
खस्ता थोड़ी नजर आ रही है, तो और ज्यादा दबिश बनाए, सिक्योरिटी फोर्सेस का और इस्तेमाल करे और दबिश बनाए और इनकी कमर तोड़ने की कोशिश करे। जी चलिए, तो घट रहा है नक्सलियों का कुनबा और लड़खड़ा रहा है यहां पर लाल सलाम। चर्चा को जारी रखेंगे। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो करीब 4 दशक से नक्सली पुलिस, सरकार और सेना के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते आ रहे हैं। नक्सली हमले में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें आम लोगों से लेकर नक्सली नेता और जवान भी शामिल हैं। सरकार नक्सलवाद रोकने के लिए कड़े कदम तो उठाने की बात करती है, लेकिन रोकथाम लगाने में नाकाम साबित हुई। जिया न्यूज के पास नक्सली नेताओं की बैठक का वो दस्तावेज हाथ लगा है जिसमें नक्सली नेता अपने कम होते प्रभाव पर चिंता जता रहे हैं। देखते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टूट चुकी है नक्सलियों की कमर, ढीला पड़ चुका है नक्सलियों का आंदोलन। लाल सलाम के कम होते प्रभाव से सकते में पड़ गए हैं नक्सली नेता। जिया न्यूज के पास मौजूद है वो दस्तावेज जिसमें नक्सली नेता जता रहे हैं अपनी चिंता। जिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री ने यह माना था कि नक्सली देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। सरकार ने नक्सलियों पर लगाम लगाने की कितनी कोशिश की है ये तो वो ही जाने, लेकिन इन दिनों नक्सल नेता खुद परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है उनके आंदोलन का ढीला पड़ जाना। जी हाँ, नक्सलियों के खून से सने आंदोलन की नींव डगमगा गई है और इस वजह से नक्सल नेता सकते में हैं। जिया न्यूज के हाथ लगी नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की ताजा तरीन रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि नक्सलियों का खूनी आंदोलन धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। साल 2013 में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की चौथी मीटिंग में नक्सल नेता इस बात को लेकर खास परेशान थे कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। जिन इलाकों पर सालों से नक्सलियों का दबदबा था, जहां के लोग नक्सलियों के साथ थे, वहां लोग नक्सलियों का साथ छोड़ रहे हैं। उन इलाकों पर से नक्सलियों की पकड़ ढीली पड़ रही है और इससे ज्यादा नक्सलियों की भारी संख्या में पार्टी छोड़कर जाना नक्सल नेताओं को और भी परेशान कर रहा है। सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में इस बात पर नक्सल नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई कि लोग भारी संख्या में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और इसे रोकना होगा। जिया न्यूज के हाथ लगी नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में आंदोलन के घटते वजूद से नक्सल का आला कमान बेहद दुखी है। नक्सल नेता सेंट्रल कमेटी की मीटिंग के दौरान नक्सलियों के ऑपरेट करने के तरीके से भी नाखुश थे। नक्सलियों को हमला करने के तरीकों में तुरंत सुधार करने की जरूरत है। जिया न्यूज के हाथ लगे नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सल नेताओं ने काडर्स को साफ निर्देश दिया है कि उनके आंदोलन की गिरती साख को रिवाइव करने के लिए तुरंत विचारधारा को मजबूत करने के अलावा आंदोलन को जंगल से निकालकर छोटे और बड़े शहरों तक ले जाने की भी नसीहत दी गई है। इन दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि सरकारी अधिकारियों का अपहरण करके नक्सली सरकार से जो मांगे मनवाना चाहते थे, उसमें उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली है और ये चिंता का विषय है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के अपहरण की वजह से लोगों में ये संदेश गया है कि नक्सल आम जनता के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए नेताओं ने काडर्स को ये नसीहत भी दी है कि सरकारी अधिकारियों का अपहरण करने में वो बेहद सावधानी बरतें। सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में नक्सलियों के टॉप ब्रास ने इस बात को माना कि सरकारी अधिकारियों का अपहरण करके नक्सली अपनी जो मांगे मनवाना चाहते थे, उसमें उन्हें बहुत सफलता नहीं मिली है और यही वजह है कि ये जनता उनसे दूर भागती जा रही है। अमित कुमार शर्मा, जिया न्यूज, दिल्ली। यहाँ तो सरकारें नक्सली हमलों से परेशान रहती हैं, लेकिन नक्सली भी इन दिनों परेशान है। सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट कम से कम इस बात की तस्दीक करती है कि नक्सलियों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीधा रुख कर लेंगे, हमारे साथ गौतम कौल जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है, ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिया न्यूज के हाथ लगी है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो नक्सलियों का कुनबा है लगातार घट रहा है, आपसी गुटों में भी लड़ाई हो रही है और जो लोग हैं जो इनके समर्थन करते थे वो भी अब दूर होते जा रहे हैं।
कितनी बड़ी राहत है ये? मेरे ख्याल से ये जो इस वक्त जो रिपोर्ट आपके हाथ लगी है और आपने अपने दर्शकों को जो बताई है, उस पर ज्यादा विश्वास ना रखा जाए, क्योंकि नक्सलाइट मूवमेंट जो है उसके जो मुद्दे हैं वो कुछ काफी अहम हैं। और ये जो है, ये जो समस्या इस वक्त नक्सलाइट्स ने, अपनी सेंट्रल कमेटी वालों ने जो अपने बीच में जो डिस्कस की है, वो जो है वो अभी एक ट्रांजिट की एक समस्या रही है। जो असली मुद्दा है वो ये है, और वो अभी लगता है चलेगा, कि नक्सलाइट मूवमेंट जो है जहां जहां हिंदुस्तान के प्रांतों में चल रही है, वहां जो है वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनके हक जो हैं, प्रांतीय सरकारें जो हैं वो हक देने को तैयार नहीं है। आज भी राहुल गांधी जो है वो जब अपनी मीटिंग कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग, तो उन्होंने ये साफ माना है कि ट्राइबल एरिया के अंदर जो है माइनिंग माफिया है, और यही माइनिंग माफिया जो है इसके खिलाफ जो है ये जो नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो अभी कायम है। जब तक कि ये समस्या हल नहीं होगी, जब तक कि आदिवासियों के अपने हक जो हैं, जो उनको असल में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में पहले ही से रखे हुए हैं और वो डिनाई किए जा रहे हैं, जब तक कि वो समस्या जो है वो पूर्ण नहीं होती, नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो चलती रहेगी, उसका ज्वार भाटा होता रहेगा। पर ये जब खत्म होगी वो वहीं उन इलाकों में खत्म होगी जहां आदिवासियों को जो है उनके हक जो है दिए जाएंगे। जी, आदिवासियों को हक दिए जाएंगे तभी पूरी तरह से जो है अंकुश लग पाएगा। लेकिन गौतम जी, जो रिपोर्ट हाथ लगी है और कुछ और आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जुलाई 2013, अगस्त 2013 में नक्सली गुट जो है वो आपस में एक दूसरे से उनके आपस में जो मतभेद रहे, जिसकी वजह से जो है कई नक्सली मारे गए। क्या कहेंगे, यहां से एक संकेत नहीं मिलता कि सरकार अगर यहां पर कुछ प्रयास करे तो कुछ हद तक इस पर अंकुश लग सकता है? सरकार के जो प्रयास अभी तक जो हैं वो ज्यादा सफल नहीं है। लगता है कि सफल हो रहे हैं, पर सफल ऐसे नहीं है, क्योंकि नक्सलाइट्स जो हैं, जो इनका इतिहास बताता है कि ये इनके बीच में जब ये गुटबाजी भी हुई है, उसके बाद में वो गुटबाजी को भी वो ओवरकम करके उन्होंने अपने नए लीडरशिप जो है वो उन्होंने तैयार कर ली है, और आंदोलन चलते ही रहे हैं। तो ये जो बात चल रही है इस वक्त की, ये मैं कहता हूँ ये ज्वार भाटा की ही ये हरकत है, और इस पे ज्यादा जो है कहने तसल्ली नहीं रखनी चाहिए। ये समस्या खत्म हो जाएगी और आपके पास एक नई चुनौती जो है सामने आ जाएगी। जी गौतम जी, लेकिन चुनाव, बड़े शहरों की अगर यहां पर जिक्र करें तो ये कहा जा रहा है कि बड़े शहरों में जो छोटे शहरों थे, छोटे जो राज्य थे, जो जिले थे, जो कस्बे थे, वहां पर इनकी पकड़ जो है बहुत ज्यादा अब नहीं रही है और बड़े शहरों की तरफ जो है रुख करना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो बड़े शहर में जाने से उनको जो है ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। बड़े शहर में जो है पुलिस के लिए और भी बड़ी चुनौती हो जाती है इनके लीडर्स को ट्रेस करने में, और ये नई चीज नहीं है, पहले भी है। कई जो नक्सलाइट हैं वो या दिल्ली में पकड़े गए हैं, या कानपुर में पकड़े गए हैं, या जबलपुर में पकड़े गए हैं, ये और बड़ी मुश्किल से बाद में पकड़े गए हैं। छोटे शहर के अंदर जो है इनकी पहचान ज्यादा हो जाती है, और वहाँ जो है उनके जो है जो ग्रुप्स होते हैं, दलम जो होते हैं, वो नष्ट कर दिए जाते हैं। तो ये अगर ये बड़े शहर की तरफ आ रहे हैं तो ये एक टैक्टिकल इनका वो है कदम है, और ये पुलिस जो है आगे के लिए जो है उनके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए तमाम राज्यों में, वहां पर जो है इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव संपन्न कराए, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कितनी गंभीरता से लेने की बात है? ये अपना जो है प्रेजेंस जो है अपने इलाके में उसको रखने की तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये भी अपने बीच में अब ये विचार कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आने से ही इनका फायदा होगा, क्योंकि जो एग्जांपल नक्सलाइट मूवमेंट का जो है वेस्ट बंगाल के अंदर
पहले जब वो कायम रही थी तो वो भी उनकी जमीन के मुद्दों पे थी। जब वेस्ट बंगाल सरकार ने वो जमींदारी एबॉलिशन वहां की, उसके बाद जो है ये नक्सलाइट मूव वहां खत्म हो गई। पर इस वक्त जो प्रांतों में जहां पे ये मूवमेंट चल रही है, वहां पे जमीनों के हक जो हैं, ट्राइबल जो है, फॉरेस्ट के जो है कहना चाहिए एसेट्स हैं, उनका जो निपटारा है और उनकी जमीनों को जो है जो कब्जा किया जा रहा है, ये सब जो नई चीजें हैं, इस पे अभी तक सरकार ने कोई नया अपना निर्णय नहीं दिया है। सिर्फ वो पुलिस को कहते हैं कि जाके उसको लेकिन गौतम जी, जिस तरीके से ये खबरें आती रही हैं कि आपसी मतभेद हैं और जो गुटे हैं आपस में भिड़ जाते हैं, जिसमें काफी नक्सली जो हैं मारे गए हैं, क्या ये माना जाए ये भ्रम फैलाने की स्थिति है? ये कहना चाहते हैं आप कि भ्रम देना चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति नहीं है? नहीं, ये जो है इंटरनल जो इस वक्त एक स्ट्रगल नई निकल आई है नए लीडरशिप की। ये जो पुराना लीडरशिप है वो काफी पुराने लोग हो गए हैं। अब जो है नए जवान जो आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं ज्यादा, और उनके अपने मंसूबे हैं, और ये जो है वो पुराने लीडरशिप को चुनौती दे रहे हैं। उसमें बीच में झगड़े भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं लोग। जी गौतम जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सरकार को इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, ऐसा कहना है गौतम जी का। लेकिन अमित हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ गौतम कौल जी ये जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है ये भ्रम फैलाने की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन क्या कहा जाए कि जिस तरीके से नई लीडरशिप उभरने की बात की जा रही है, लेकिन इस रिपोर्ट के असेसमेंट में ये बात उभर कर सामने आई है कि कहीं ना कहीं इनका कुनबा जो है अब खतरे में है और धीरे धीरे जो है इनकी संख्या घट रही है। इस रिपोर्ट की बात करें, ये इन दस्तावेजों में साफ तौर पर दर्ज है कि कैसे अपनी खिसकती ज़मीन को लेकर के टॉप ब्रास जो है नक्सलियों का वो काफ़ी सख्ते में है। दूसरी चीज़, इनकी लीडरशिप काफ़ी हद तक जो है वो अरेस्ट हो चुकी है और या फिर एक्सटिंग्विश की जा चुकी है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कुछ कमी ज़रूर है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी इस समय एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं नक्सल्स के, उनकी बैठक में ये पूरा असेसमेंट किया गया। जितने भी साल भर के उनके जो कारगुजारियां थी और जो भी उनके प्रॉब्लम फेस हुई, उन सब को सेंट्रल कमेटी की बैठक में सारी बातों को रखा गया और उसके बाद उन लोगों ने जो असेसमेंट किया वो सामने है, वो इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज है। तो कहीं ना कहीं जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों की ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है और ये मौका सरकार के लिए अच्छा है कि उन पर और दबिश बनाई जाए। दूसरी चीज़, कई नक्सली जो हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, इन दस्तावेजों में ये साफ तौर पर दर्ज है कि सरकारी अधिकारियों का किडनैपिंग की जाती है अपनी मांगें मनवाने के लिए। लेकिन और ये नक्सलियों का बहुत पुराना तरीका रहा है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का अपहरण करें और अपनी मांगें मनवाएं और अपने साथियों को जेल से छुड़वाएं। बहुत ही पुराना तरीका है उनका। लेकिन इसको लेकर के भी टॉप लीडरशिप और जो कार्डर्स हैं उनके बीच एक तरह से कह सकते हैं कि मतभेद है, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है वो उनका कहना है कि जिन अधिकारियों का अपहरण किया जाता है और फिर उसके बाद उसे अगर छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता, उसके बाद पब्लिक में एक जो इमेज जा रही है नक्सलियों की, वो एंटी पब्लिक इमेज होती जा रही है और पब्लिक इस वजह से भी दूर हट रहे हैं नक्सलियों से। तो ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर कार्डर्स जो हैं वो अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देते हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें और अपने सीनियर से पूछ करके ही ये काम करें और सावधानी से करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अहम दस्तावेज जिया न्यूज़ के हाथ लगे, जो हमने आपको बताया कि जिस तरीके से अब नक्सली जो हैं उनका कुनबा लगातार घट रहा है और आपसी मतभेद जो हैं वो इसके पीछे जो है एक अहम वजह है। और ये रिपोर्ट यही कहती है, क्योंकि ये असेसमेंट रिपोर्ट है और इसमें उन्होंने चिंता जताई है, टॉप लीडरशिप ने यह चिंता जताई है कि कहीं ना कहीं जो उनकी संख्या है वो लगातार घट रही है, जो कि वो भी मान रहे हैं, नक्सली भी मान रहे हैं कि यह चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर आगे कितनी गंभीर रहती है। बहरहाल खास पेशकश में इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज़। नमस्कार।